आवाज कम आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कम आ रही है। अब क्लासेस रेगुलरली होंगी ना? देखो 3 दिन हफ्ते में क्लास आपकी होनी है। अब वो ऐसा हो सकता है जैसे इस हफ्ते क्या हुआ, थर्सडे इसका क्या कहते हैं, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हो जाएगी क्लास, फिर आपकी छुट्टी है फ्राइडे को, और सैटरडे संडे तो होती ही है ना। हो सकता है मंडे भी ऑफ रहे, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ घूमने थोड़ा, और तो ट्यूसडे से फिर से ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कंटिन्यू हो जाए। तो 3 दिन तो रखेंगे। वैसे एमडब्ल्यूएफ है नॉर्मल केस में, कि एमडब्ल्यूएफ में आपकी क्लास होती है, ठीक है ना। चलिए, प्रशंसा कह रही हैं कि मैम थोड़ा टाइम लेट कर दीजिए, मैं हाउस वाइफ हूँ, प्रॉब्लम होती है। देखिए ये अलग अलग समय पे ना कुछ लोगों को, अलग अलग लोगों को समस्या रहती है। जैसे 3 बजे वाला रखती हूँ टाइम, तो वो क्या होता है उसमें फिर कई लोगों को दिक्कत होती है कि हम तो स्कूल जाते हैं तो उस टाइम नहीं पढ़ पाते हैं ऑल। तो अब वो हर एक टाइम पे, कोई भी टाइम अगर मैं रख दूंगी 100% सभी लोग खुश नहीं हो पाएंगे। तो वो थोड़ा सा फिर उसमें यही कर सकते हैं कि आप रिकॉर्डेड देख लें क्लास, है ना। कल की क्लास हो ही नहीं पाई थी। ये आपकी जो क्लास है सोशलाइजेशन प्रोसेस हमने शुरू की थी, और फिर हमारा वाईफाई का जो है नेटवर्क ही चला गया था, और जिसकी वजह से आज दोपहर में भी क्लास नहीं हो पाई है। कुछ तो वायरिंग का प्रॉब्लम था, कुछ मतलब दिक्कत थी, वो सही हो गया। और अभी अगर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की, तो जो सीटेट के बैच में क्लास होती है 3 बजे, वो आज नहीं हो पाई। 4 बजे का लगवाया था, बट वो हो नहीं पाई उस वजह से। हमने कोशिश की थी कि मतलब 4 में शिफ्ट कराए थे, बट 4 में ऑलरेडी क्लास थी, तो टीम का जो कनेक्शन मतलब, क्योंकि बीच में चला वाईफाई फिर नहीं चला उसी के दौरान। कल दोपहर में वैसे कोशिश रहेगी कि सीटेट के बैच में क्लास लें 3 बजे। कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी करियरविल टीम ने। हाँ, वो टीम को भी नहीं पता था, क्लास तो लग गई थी, इंटरनेट वर्किंग था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, फिर से वो समस्या आई तो नहीं हो पाई थी क्लास फिर। मतलब हाँ, ये थोड़ा सा मेरे साथ भी मिसकम्युनिकेशन हुआ। मैंने भी टीम में बोला कि आपको देखना चाहिए था, मैंने मैसेज डाल दिया था। वो कई बार होता है ये चीज़, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इनकन्वीनियंस दोपहर वाली क्लास में जो हुई आज, वो ना हो आगे, है ना। चलिए खैर, सोशलाइजेशन प्रोसेस ये आपका डिफरेंट टॉपिक है, और बहुत ही आसान से 1 नंबर का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मैन इज अ सोशल बीइंग। अब मैन में इसमें पूरी दुनिया के मैन कह लीजिए, यानी व्यक्ति की बात हो रही है, हाँ आदमी और पुरुष की नहीं, पुराने लोग ऐसी बात करते थे। मैन इज अ सोशल बीइंग, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात एरिस्टोटल ने कही है, मैंने कल बताया था, मेरी मदर ये डायलॉग बहुत यूज करती हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि हमको आप दुनिया के सारे ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब दे दीजिए, और अगर हमें लोग ना मिले, अगर हमें बात करने को लोग ना मिले, कोई अपना कहने को ना मिले, कोई यार दोस्त कॉलीग भी, अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, मतलब कोई भी ना हो आपके आसपास, और दुनिया की सारी चीजें आपके आसपास हैं, चीजें आसपास हैं, लोग नहीं है, तो क्या होगा। हम कल भी बात कर रहे थे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को सबसे खतरनाक हम सजा सजा मानते हैं, कि सजा भी है अगर, तो उसमें अगर जैसे वो मैंने कल भी एग्जांपल दिया था आपको संजू मूवी का, तो संजय दत्त को क्या रखते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको आप कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को हम कहते हैं कि एकाग्रह कह सकते हो आप उसको, कि कोई भी नहीं है, एक रूम में आपको बंद कर दिया गया है, आपसे कोई बात करने को भी नहीं है, एक शेल दे दिया है आपको जेल में। अभी शायद जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनको भी ऐसे ही रखा गया था आई थिंक, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उसके सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि कोई है ही नहीं आपके पास, आप देखते हैं वो संजय दत्त यादव किताब पढ़ते रहते हैं, मतलब कोई है ही नहीं आसपास, आप ही हैं। वो सबसे मुश्किल काम है मनुष्य के लिए, क्यों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें लोग चाहिए होते हैं, है ना। अब हम वैक्यूम में नहीं रह सकते, एग्जैक्टली अमान, है ना। वी कैन नॉट सर्वाइव इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कोई है ही नहीं, एक कुएं में छोड़ दिया आपको, मान लीजिए एक रूम में छोड़ दिया, कोई नहीं है, कुछ देखने को नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो आप कहेंगे, जैसे मैं खुद बहुत अकेले समय व्यतीत करती हूँ सॉलिट्यूड में, है ना, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिर या तो आपके पास किताब होती है, या तो आप यूट्यूब पे या कोई मूवी देख रहे हो, उसमें भी अकेले आप एक्चुअल में नहीं हो, लेकिन अगर वैसे भी आप हमेशा रहो तो हो सकता है थोड़ी समस्या हो जाए, थोड़ी क्या ठीक ठाक हो सकती है। वो कुछ लोगों को आदत होती है तो वो चला लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से अकेले रहना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके आसपास अगर गलत लोग हैं तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। दुनिया में 8 बिलियन की आबादी है, आपको अपने तरह के 2-4 लोग जरूर मिल जाएंगे दुनिया में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप, सोशलाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लोग हमें चाहिए तो इसके लिए एकदम टॉक्सिक लोग भी हैं तो बस उनसे भी हम काम चला लें, है ना। समाज में कुछ भी बस मानते जाना सोशलाइजेशन नहीं है।
कि गलत हो रहा है तब भी, क्योंकि अगर किसी ने तो आवाज उठाई होगी। अभी आप देख रहे हैं फूले करके एक मूवी आई थी, मैं नहीं देख पाई हूं, मुझे देखनी है। तो ज्योतिबा राव फूले पे जो है मूवी बनाई गई है ना, ज्योतिबा बाई फूले, उन्होंने सावित्री फूले, जो ज्योतिबा राव फूले और जो सावित्री बाई फूले, जिनको पहली शिक्षिका कहते हैं हम, इतना सारा स्ट्रगल उन लोगों ने किया। आप पुराने किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए जिसने भी परिवर्तन लाया हो, सती प्रथा हो, राजा राम मोहन रॉय हो, कितने सारे लोग हैं। अगर ये समाज में जो चल रहा था, जो कुरीतियां थी उस समय की, अगर उनके प्रति आवाज ही नहीं उठाते, कहते नहीं नहीं समाज तो जरूरी होता है, समाज में एक ऑर्डर जरूरी होता है और मनुष्य तो अकेले नहीं रह सकता, तो फिर क्या करें, बात मानते जाए। तो आंख बंद करके समाज की खराब चीजों को भी मानते रहना, वो सोशलाइजेशन नहीं है। लेकिन समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानूनों को सीखना, वो सामाजिकरण है। तो ये दो साइड्स हैं, इनको बहुत ध्यान में रखना है। अभी हम आएंगे तो सामाजिकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन प्रोसेस या सामाजिकरण की प्रक्रिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको लोग चाहिए होते हैं, ये एकदम निश्चित बात है। कम ज्यादा किसी को एक अच्छा दोस्त मिल जाए वो बहुत है, किसी को आप काम करने जाते हैं वहां भी आपको लोग मिलते हैं, किसी से आप बात करते हैं, है ना। तो ये सब है। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन के चैप्टर में। एक नंबर का चैप्टर है व्हाट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, टाइप्स कौन से हैं सोशलाइजेशन के, एजेंट्स कौन से हैं, कौन सी वो एजेंसीज हैं, वाहक कौन से हैं जिसके माध्यम से समाजीकरण होता है, और फिर आखिरी में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर हर एक लेवल पे है, चाहे आप D2+B में चले जाइए, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का पेपर देने बैठ जाइए, चाहे आप सीटेट का पेपर देने बैठ जाइए, एक नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आ जाएंगे आशियाना, बस आप शांति से पढ़ते जाइए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां किस चीज की, सामाजीकरण की प्रक्रिया की, जब हम सामाजीकरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं, हाँ, समाजीकरण की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। समाजीकरण है क्या? देखिए, मनुष्य दुनिया में आता है, यानी बच्चा आया दुनिया में, अब उसके माँ बाप हैं उसके आसपास। सबसे पहले जो समाज का सबसे छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन जिसको हम बोलते हैं, वो है आपका परिवार। क्या है? वो है आपका परिवार। कोई पड़ोसी के यहाँ तो नहीं चला जाता बच्चा पैदा होते ही, वो भी एक परिवार ही है। अगर जाता भी है तो मान लीजिए किसी ने अडॉप्ट भी किया है, तो है तो वो परिवार में ही। ठीक, तो समाज का सबसे छोटा रूप या मिनी वर्जन जो है, मिनिएचर वर्जन जो है, वो क्या है? वो परिवार ही है आपका। तो सबसे पहले तौर तरीके दुनिया में रहने के परिवार से ही बच्चा सीखता है। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, हर एक समाज के अपने तौर तरीके हैं। कोड्स ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता है, क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी हर एक समाज में चीजें हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें, एवरी सोसाइटी यानी हर एक समाज अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट रखता है, यानी सही और गलत आचार संहिता हर एक समाज में अपने है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी हर समाज के अपने सही और गलत कुछ नियम हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ मूल्य हैं कि हमारे समाज में माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये हमारे समाज की वैल्यू है, नॉर्म है ना। वहीं अगर बाहर की कंट्रीज में देखें तो वहां माँ बाप अलग ही रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, वो उनके यहाँ का नॉर्म है। वो हमें खराब लग सकता है, हमारे यहाँ की बहुत सारी चीजें उन्हें खराब लग सकती हैं। ठीक है ना। तो वहां माँ बाप आते हैं, मिलके चले जाते हैं शाम को अपने अपने घर। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारी समाज की कुछ प्रथाएं हैं, हमारे समाज के कुछ मूल्य हैं। हमारे समाज का सही और गलत है, दूसरे समाज का सही गलत अलग होगा। एवरी कल्चर क्लियरली डिमार्केट्स द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। हर एक संस्कृति जो एकशिक चीजें हैं, एकशिक व्यवहार हैं, और जो अनेक्षिक व्यवहार हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर हैं, अलग अलग सामाजिक संदर्भों में उनको क्लियरली दर्शाती है। यानी हर एक कल्चर में सही और गलत, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल चीजों को दर्शाया जाता है। हर समाज की अपनी आचार संहिता है, नियम कायदे कानून है, मूल्य होते हैं। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती हैं। क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, इन सबको क्लियरली दर्शाया जाता है। नॉर्म्स मतलब प्रथाएं एक तरह से। ठीक है, तो वो हर एक संस्कृति में ये चीजें होती हैं। अब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें, वैसे तो कई सारी इसकी डेफिनेशंस हैं। अगर सामाजिक रूप से देखेंगे सोशियोलॉजी में तो डिफरेंट है। डेवलपमेंटल तरीके से देखें, अगर जैसे हम बच्चे के डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के विकास में सामाजिकरण सहायक होता है। बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है अपने आसपास से, अपने दोस्तों में जब वो खेलने जा रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, अपने स्कूल में जा रहा है, मंदिर जा रहा है, यहाँ सब जगह पे उसका सामाजिकरण हो रहा है। यानी समाज में रहते कैसे हैं, समाज के कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके वो सीख रहा है। ठीक है ना। हम सारे नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। बिग क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें? अमान, जो चैप्टर वाइज आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ते चले जाओ नोट्स। ठीक है श्री।
चलिए, तो सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं यहां, सामाजिकरण अगर बाय डेफिनेशन जाते हैं, अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, यानी एक समाज की प्रथाओं को, उसके आदर्शों को अंतर्निहित करने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण है। सामाजिकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है कि हाँ भाई, कोई घर में आता है तो पैर छूते हैं, कहीं पे नमस्ते करते हैं, किसी को हेलो करते हैं, है ना, तो कहीं पे सत श्री अकाल बोल रहे हैं, कहीं पे अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, कहीं पे नमस्ते बोल रहे हैं, कहीं पे प्रणाम बोल रहे हैं, कहीं हाय हेलो से काम चल जा रहा है। मतलब क्या हुआ, सामाजिकरण के माध्यम से हम एक समाज के तौर तरीकों को अंतर्निहित करते हैं, आंतरिक बनाते हैं। बात सही है नहीं? सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम अंतर्निहित करते हैं, अपना बनाते हैं एक समाज के तौर तरीके, नियम कायदे कानून को। एक व्यक्ति 10 साल यूएस रह के आ जाए, लंदन रह के आ जाए, वो कुछ कुछ चीजें हैं जो रब ऑफ हो जाती हैं, यानी आप में अंतर्निहित हो जाती हैं उस समाज में रह करके। आपकी लिखी हुई बुक सीडीपी की मैंने ले रखी है, मुझे स्टडी में बहुत हेल्प करती है। हाँ, वो कई साल पहले 2019 में लिखी गई किताब है जो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प है, वो आज तक लोगों को हेल्प करती है। नई किताब पे हम काम करेंगे, आपने अच्छा याद दिलाया। ठीक है ना? तो नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी जो समाज के मानदंड हैं, सही और गलत के तौर तरीके हैं, विचारधाराएं हैं, वो आपके अंदर अंतर्निहित होती हैं सामाजिकरण के माध्यम से। एक बच्चा है जो यूएस में पला बड़ा है, वहां या उसमें भी यूएस में जो चल रहा है, अगर मान लीजिए इंडियन परिवार है तो परिवार में जो चल रहा है वो उसने एक्वायर किया, फिर वो बाहर स्कूल में जो दुनिया में चल रहा होगा वो एक्वायर करेगा। तो समाज के नियम कायदे कानून के साथ जो ढलना है, एक तरह से अंतर्निहित उनको अपना बनाना है समाज के तौर तरीकों को, वो प्रक्रिया सामाजिकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। एक और डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, यानी सामाजिकरण मूल्यों को अर्जित करने की, मूल्य यानी सही और गलत क्या है, झूठ बोलना पाप है, ये है, तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स, विश्वास जो चली आ रही मान्यताएं हैं हमारे समाज में, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, यानी अपेक्षाएं भी, इवन हर एक समाज की अपेक्षाएं अलग अलग लोगों से अलग अलग होती हैं। ठीक, तो सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यानी जो आपकी समाज में जो वैल्यूज हैं, सही और गलत क्या है ना, बड़ों के पैर छूना, उनको नमस्ते करना, व्हाटएवर, बिलीफ्स, जो चीजें आप मानते हैं। अच्छा, हम दिवाली पे दीप जला रहे हैं, अंग्रेज तो नहीं जला रहे हैं, उनके यहाँ क्रिसमस पे जल रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, यानी जो एक्सपेक्टेशंस है सामाजिक सिस्टम्स की आपसे, ये सब क्या है, इन सबको एक्वायर करना, इनको अर्जित करना अपने अंदर, ये ही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। कि भाई आप दिवाली की पूजा में बैठते हैं तो सूट पहन लेते हैं, और आप किसी की बर्थडे पार्टी पे जाते हैं तो टी शर्ट और जीन्स भी पहन लेते हैं। नहीं, हर एक डेफिनेशन याद नहीं करनी, समझनी है। ठीक है ना? नॉर्म्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स समय के साथ बदलते भी हैं और बदलना चाहिए भी। समाज भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं, लोगों से समाज बदलता है, समाज से लोग बदलते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो नहीं बदलेगा, रिजिड हो जाएंगे हम इतने, तो प्रॉब्लम है। समय के साथ अडेप्टेशन आता है। ये जो टी शर्ट है, ये शायद 100 साल पहले हमारे कल्चर में उतनी कॉमन नहीं होगी। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो चीजें, और उससे पहले भी जो चल रहा होगा, हो सकता है उस टाइम पे मुगल्स आए या बाकी कहीं से लोग आए, उनका भी प्रभाव रहा हो। बहुत सारी चीजें हमारे यहां मान लीजिए थी ही नहीं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो सब कुछ समय के साथ अपडेट होता है। जो लोग बात करते हैं नहीं हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, उनको खुद नहीं पता भाई ये जो आज आप पहन रहे हो ये आया कहां से। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ टी शर्ट को बुरा कहेंगे, कुछ लोग होंगे जो किसी और चीज को बुरा कहेंगे, जिसमें बुरा और अच्छे कहने वाली बात ही नहीं है। समय के साथ समाज बदलता है। जिन चीजों को आप अपना मान रहे हैं, हमारी संस्कृति तो ये थी, आपको पता भी नहीं हो सकता वो भी किसी और वजह से ही आई हो, किसी और के आगमन से आई हो, कहीं से अडॉप्टेड हो उस समय पे भी, है ना। तो समाज एवर चेंजिंग है, सोसाइटी एवर चेंजिंग है, परिवर्तन होते रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो कुरीतियां हैं, जो खराब चीजें हैं, जो सर्व नहीं करती समाज को, वो बदलती भी हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन यानी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं आपसे कि ये इस उम्र में आ गए हैं आप, अब तो इतना काम आपको कर लेना चाहिए, है ना। जैसे हमारे यहां अगर देखें तो बच्चा बड़ा भी हो जाए, बड़ा एज इन 10 साल का बच्चा भी माँ बाप के साथ ही सोता है। वहीं अगर आप अपेक्षा है और आपकी कि ये हमारे साथ रहे, है ना,
शादी के बाद भी माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि नहीं, अगर बेटा और बहू तो हमारे साथ रहें। ये हमारे समाज की एक्सपेक्टेशन है जो समय के साथ बदल भी रही हैं। किसी और समाज में ऐसा हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, वहां तो हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है, कुछ महीने और कुछ दिनों के बच्चे भी अलग सो रहे होते हैं। ठीक है ना? तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कुछ चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ चीजें हम नीड के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे बहुत ज्यादा चलन था हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिलीज का, काम की कृपा से लोग बाहर निकले या काम की जरूरत से लोग बाहर निकले, और ज्वाइंट फैमिलीज की जगह पे चीजें जो है अभी न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आ गया। तो नीड के हिसाब से भी समाज बदलता है कई बार। हाँ बिल्कुल मोनिका, ठीक है ना? तो बदलाव में कोई इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बदलाव तो एक्सेप्टेबल है, अगर उससे कुछ फायदा हो रहा है, अगर कंफर्ट हो रहा है। आज के समय में इतने काम है, इतनी चीजें हैं, क्या फर्क पड़ता है? जो कंफर्टेबल हो वो कर लो आप। हाँ, महेश कहने में गांव में रहता था अलग तरीके से रहता था, अब अलग तरीके से रहता हूं। हम सभी की यही बातें हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हम सभी करते हैं। मैं खुद गांव में रही हूं 14 साल, है ना, लास्ट के ऑलमोस्ट 14 साल यहां हूं दिल्ली में। तो ये जो कहानी है, ये ऑफ कोर्स हम जगह और लोगों के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट करते हैं, और ये एवर चेंजिंग है। इसीलिए सोशलाइजेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये लिख लीजिएगा साथ में कि सामाजिकरण, ये जो एक्वायर करना है बिलीफ्स को, वैल्यूज को, नॉर्म्स को, भाई भाषा से लेके, नियमों से लेके, त्योहारों से लेके। जैसे जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ वहां कई त्योहार हैं जो नहीं मनाए जाते थे, है ना, जैसे करवा चौथ फॉर दैट मैटर। तो मैंने अपनी मम्मी को बचपन में नहीं करते हुए देखा, या मेरी मामी जी, या मैं गांव में जहां रहती थी बहुत कॉमन नहीं था हमारे यहाँ। बाद में ये कल्चर आया, लोगों ने अडॉप्ट किया, है ना। अब डे वन से मान लीजिए मेरी सिस्टर है या कोई और है जो, तो वो लोग करते हैं। कई कम्युनिटीज में ये चीज पहले कॉमन रही होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समय के बदलने से, कई बार टीवी और मूवीज के चलन से लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक, और फिर उसको इतना वैसे भी जोड़ते हैं कि ये नहीं हुआ तो बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि बिल्कुल पति की तो आयु चली ही जाएगी अगर पत्नी ने जो है व्रत नहीं रखा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि समाज के बदलाव में ये एवर चेंजिंग है। तो सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है, एक एक्वायर करने की प्रक्रिया है समाज के बिलीफ्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, और ये एवर चेंजिंग है। तो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ना समाज के लोग फिक्स है, ना नियम फिक्स है, ना होने चाहिए, ना ही आपकी कुछ नियम ठीक है, ना ही आपकी, हाँ पुलकित, तो ना ही आपकी क्या कहते हैं भाषा फिक्स है। भाई आज से 20 साल पहले की मूवीज देखोगे डिफरेंट है, आज की डिफरेंट है, 20 साल बाद वाली अलग होंगी, है ना। गेम्स भी डिफरेंट होंगे। तो समाज भी इवॉल्व करता है, बदलता है समय के साथ। तो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत। तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार सीख लिया, जैसे आप कह रहे हैं गांव में रहते तो अलग तरीके से, आज रहते हो अलग तरीके से। और अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देखते हैं इवन फैशन का भी सेंस बदलता रहता है। जो एक साल कपड़े चलन में, अगले साल कुछ और चलन में आ जाता है। तो समाज बदल रहा है, एवर चेंजिंग है ये चीजें। समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बहुत ज्यादा सीरियस लेने की किसी चीज को जरूरत नहीं है। मतलब सीरियस लेने से मेरा मतलब ये सही और वो गलत, इतना रिजिड होने का कोई फायदा नहीं होता। मुझे लग रहा है आंधी तूफान आ रहा है, हो सकता है अगर बीच में क्लास रुक जाए समझ जाना। हाँ, टीवी से एक चीज बहुत ज्यादा देखी है, जैसे शनिदेव को देखकर सुसाइड में, ऐसी बहुत सारी चीजें। मैं किसी भी चीज का नाम लूंगी तो वो कई लोगों को खराब लगेगा, बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी चीजें जो थी ही नहीं वो हम टीवी से, मूवीज से अडॉप्ट करते हैं। कुछ चीजें खुशी के लिए, अगर खुशी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर रिजिड हो रहे हैं आप उनसे, कुछ खराब ही चीजें ऐड हो रही हैं, तो वो फिर गलत है। हाँ हाँ, आयुषी कह रहे हैं कि मैंने बहुत पुरानी मूवी देखी, मुझे लगा मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, तो बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं समय के साथ, थोड़ा बहुत हम बदलते हैं। जितना आपका मन करे, जैसे आपको ठीक लगे, आप अपना जीवन वैसे जी लीजिए। यस मैम, हमारे गांव में लड़कियों को फोन स्टडी के लिए भी नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये लड़का से ही बात करेगी, स्टडी नहीं। उन्हें हम पे बिलीव नहीं है। बहुत जगहों पे मोनिका ये समस्या है, और जबकि बात यह है कि बहुत जगहों पे समस्या, और जिसको जो करना है वो पहले भी करता था, जब फोन नहीं था तब भी होती थी चीजें, तब भी घटनाएं आप सुनते थे। और ये बट कुछ लोगों की मानसिकता इतनी, मतलब अब मैं क्या ही कहूं, तो जेंडर के आधार पे बेसिक फ्रीडम भी नहीं मिल पाती। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए,
और एक इंसान का जीवन है, ये मानने को तैयार नहीं है बहुत सारे लोग। उनको लगता है हमारे कंट्रोल में रहे हमारा बच्चा है, जबकि वो बच्चा भी नहीं है, अडल्ट हो चुका है। चलिए खैर, तो समाजीकरण एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समाज चेंज होता रहता है, भाषा चेंज होती रहती है, नॉर्म्स, फेस्टिवल्स, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। ठीक है, प्रक्रिया है। क्लियर बात है? बहुत ज्यादा तेज आंधी है। हाँ, रूढ़िवादी सोच को हमें हटाते रहना चाहिए और ओपन माइंडेड होने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ओपन माइंडेड हम हो सकते हैं उतना समाज को दिक्कत होगी, और वो धीरे धीरे फिर बदलता है। एक इंसान जब कोई स्टेप लेता है फिर बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज चेंज हो जाती है। ठीक है ना? चलिए खैर, हाँ, जैसे गर्ल्स को जॉब करना अलाउड नहीं है, देखो शिवानी कह रही है, कैसी कैसी समस्याएं निकल करके आ रही हैं जो कई लोगों को लगेगा जिनके घर में नॉर्मल है, या मान लीजिए मेरे यहाँ नॉर्मल है, कि पता नहीं कहाँ जी रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है समाज की, है ना? हाँ, गांव में तो लड़कों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में। ये पूरे देश में पता नहीं कितनी जगह यही चीज होती है। और फिर हम कहते हैं बराबरी तो आ गई है, सपनों में आ गई है बराबरी ना। जेंडर इनइक्वालिटी नेक्स्ट लेवल पे है अभी भी चीजें, और पता नहीं कब तक रहेंगी, जब तक हम नहीं बदलेंगे। खैर, तो वैल्यूज, बिलीफ्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सब अर्जित करता है व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान। तो जिस समाज में आप उसको छोड़ दोगे वो वैसे ही सोचने लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो समय से आगे सोचते हैं, जो थोड़े क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं, वो खुद भी फिर बेचैन रहते हैं। जैसे कई आइडियाज पे मुझे देख करके लगता है कि यार ये तो बदल जाना चाहिए था। जैसे दहेज को लेकर के, जैसे बहुत ये लड़कियों को एक तरह से हम सामान की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसी समाज में बहुत सारी, इवन लड़कों के केस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो उन पे खुद भी प्रेशर है कि बहन की शादी करनी है। तो बहुत सारी चीजें तो उस तरह से बदल जानी चाहिए, बट बदले कौन? कोई एक बदलता है तो फिर बाकी लोगों के लिए वो मिसाल बनती है। खैर, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के फायदे क्या हैं? समाजीकरण के फायदे क्या हैं? समाजीकरण की विशेषताएं या गुण, विशेषताएं या फिर गुण। अब इनको आप फीचर्स कह लीजिए, आप इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या फिर आप इनको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट सकते हो, एडवांटेजेस कह लीजिए। ठीक, समाजीकरण की प्रक्रिया जिसमें हम समाज, भाई क्योंकि मनुष्य को समाज तो चाहिए, लोग तो चाहिए, फिर आप अपने तरह के लोग ढूंढते हो, अपने तरह के दोस्त ढूंढते हो जिनसे आपके विचार मिलते हो, है ना? फैमिली में भी अगर 5 बहन भाई हैं तो हो सकता है किसी 3 की ज्यादा बनती हो, या रिलेटिव्स में भी ऐसे ही होता है। सब अपने अपने हिसाब का ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य चाहिए। नहीं यार, क्लास तो कल भी हुई थी तुलसी, ये आपकी बैच में कौन सी क्लास नहीं हुई है? तो अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें, बिल्कुल बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए। जो गांधी जी का एक कोट है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी आप वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, है ना? समाज का सही गलत तो कई बार, किसी समय तो सती प्रथा भी सही मानी जाती होगी ना, तो जो चल रहा है समाज में वो सही हो हमेशा, बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है ना? दिया जलाकर पढ़ रहे हैं, ज्योति कह रही हैं, बहुत बढ़िया जी, ये श्रद्धा आपकी काम आएगी। फर्स्ट जो फीचर है सोशलाइजेशन, तो कि जैसे सोशलाइज, अभी हमने खराब चीजों के बारे में बात की कि जिनको बदलने की जरूरत है, लेकिन हमें लोग चाहिए, और कुछ लोग जो है उस पर हम चर्चा करेंगे विवेक यूपी की न्यूज पे अभी 9 बजे। हाँ, कुछ लोग जो हैं जो समय के साथ बदलते हैं, कुछ लोग नहीं बदलते हैं, बट मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में चल रही नॉर्म्स को, वैल्यूज को वो अर्जित करता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है ना? सोशलाइजेशन, हाँ वो कई दिन नहीं हुई थी क्लास, सही बोल रहा नहीं था। सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी इसका एक फीचर या इसका गुण या इसकी विशेषता क्या है कि समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जो कॉन्टिन्यूटी में चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है, रुकती नहीं है कभी भी। यानी बचपन में जब आप बड़े हो रहे होंगे, बचपन में ही सब बड़े होते हैं, मतलब होने की प्रक्रिया में होते हैं, तो समाज अलग तरह का रहा होगा, मूवीज अलग तरह की रही होंगी। हाँ, एलिमनी भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपका समाज की पूरी जमी जमाई व्यवस्था है बहुत सारी चीजों पे, जिसमें आप किसी को सही गलत, मतलब पूरा सिस्टम है, जमी जमाई व्यवस्था है, जिसको जो फायदा मिला हुआ है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये अंतहीन बहस है, इस पर कभी चर्चा और करेंगे क्लास के बाहर, है ना? तो लाइफ लॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑन गोइंग प्रक्रिया है ना? समाज बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, भाषा, खाना,
मूवीज, सब कुछ बदलता रहेगा, लिटरेचर, ठीक। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। बचपन में एक तरह से होता है, बचपन में जब हम बात करते हैं 3 से 6 वर्ष की उम्र में मान लीजिए, या 6 वर्ष तक भी, तो परिवार के माध्यम से सामाजिकरण ज्यादा, आप समाज की तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून परिवार के माध्यम से सीखते हैं। फिर उसके बाद आप स्कूल में, प्रॉपर स्कूल जाते हैं और टीचर्स और फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, तो वहां आपका सामाजिकरण होता है, ठीक। तो ये एक कहानी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मल का मतलब क्या है, जहां आपको तौर तरीके सिखाए जाएं, भाई चम्मच कांटे से खाना आपको सिखाया जा रहा है। मान लीजिए आप एक आईपीएस बन गए हैं और आपकी ट्रेनिंग हो रही है कुछ ब्रिटिश तौर तरीकों के आधार पे, और जो भी वहां पे सिखाया जाता है, मान लीजिए हैदराबाद में एकेडमी है, या आप एक आईएफएस बने हैं यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में गए हैं, तो वहां आपकी कुछ एक फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, पहनावे से लेके खाने पीने के तौर तरीकों से लेकर के, है ना। अगर आप आर्मी में गए तो वहां आपकी एक अलग तरीके से फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वॉट एवर। और इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल है आपने अपने किसी दोस्त से सीख ली कोई चीज, है ना, कोई ड्रेसिंग सेंस हो सकता है ना, कोई बातचीत का तरीका, कोई वर्ड हो सकता है। तो औपचारिक जिसको प्रॉपर सिखाया जाए किसी एकेडमी में, स्कूल में, कॉलेज में, वो है औपचारिक। तो समाज में कैसे रहना है, औपचारिक रूप से भी आप सीख सकते हैं, है ना। और इनफॉर्मली आप परिवार से, दोस्तों से भी सीख सकते हैं, अनौपचारिक। तो सामाजिकरण यानी हम समाज में रहने के तौर तरीके अपने आसपास से कहीं से भी सीख लेते हैं, अपने दोस्तों से, जिसको हम इनफॉर्मल कह रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स से। और कई बार हम एजेंसीज से सीखते हैं प्रॉपर, ये तो गड़बड़ हो गई, कई बार हम एजेंसीज से सीखते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कई बार हम एजेंसीज से सीखते हैं। एजेंसीज से कैसे, जिसमें एजेंसीज में आपके कोई भी आ सकता है, जैसे आपका स्कूल हो सकता है कि स्कूल में तौर तरीके अलग हैं, है ना, कहीं और तौर तरीके अलग हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी है फॉर्मल और इनफॉर्मल की। सामाजिकरण दोनों ही तरीके से हो सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग देके भी, और जीवन में भी आप मूवीज से सीख लिया आपने कुछ, है ना, फैशन सेंस सीख लिया, किसी दोस्त से सीख लिया, कहीं से भी, ठीक है जी, बिल्कुल अदिति। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, यानी सामाजिकरण हमें अनुशासित करता है। सामाजिकरण हमें अनुशासित करता है। क्यों करता है भाई अनुशासित, जो है कैसे करता है, इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, आपके अंदर बेसिक डिसिप्लिन आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया से। कैसे, आप अकेले बैठे हुए हैं, आप शॉर्ट्स में बैठे हैं और एक टी शर्ट आपने गंदी सी पहनी हुई है, रात को उठ करके नाइट सूट के फॉर्मेट में, है ना, मान लीजिए मैं अपना ही बता देती हूँ, तो कोई शॉर्ट्स में या कोई एकदम घिसा हुआ पजामा पहन करके, कोई बहुत ही पुरानी सी टी शर्ट जिसमें आराम से नींद आती हो, वो पहन के मैं घर में बैठी हुई हूँ, टीवी देख रही हूँ अकेले, या कोई किताब पढ़ रही हूँ, मुझे फोन आता है किसी के साथ मीटिंग है, बैंक से कोई आना चाह रहे हैं, ऑफिस से कोई आना चाह रहे हैं, कोई और फ्रेंड है, कोई और किसी पब्लिशर को आना है, कुछ और काम है, बैठना है किसी के साथ, तो अब क्या होगा, मैं सोचूंगी यार नहा धो लेती हूँ, कपड़े पहन लेती हूँ तमीज के थोड़े, जो बाहर मतलब किसी से मिलने के लिए थोड़े फॉर्मल लगे, है ना। कोई आता है तो आप जो सोफे पे पैर ऐसे लगा के बैठे हुए हैं या टेबल पे पैर रख के बैठे हुए हैं, फिर आप वैसे नहीं बैठते हैं, तमीज से बैठ जाते हैं, थोड़ा तमीज, समझ रहे हैं ना यहाँ पे, कि ऑफेंसिव ना लगे, जो थोड़ा सा फॉर्मल लगे। तो एक बेसिक डिसिप्लिन भी आता है जब आप स्कूल समाज, जब आप 4 लोगों में होते हैं, जैसे आप अकेले होते हैं, उसमें अंतर है। तो एक बेसिक डिसिप्लिन आता है कि अच्छा स्कूल जाने का एक सर्टेन टाइम है ना, यहाँ जाने का एक सर्टेन तरीका है, एक सर्टेन कपड़े पहन के जा रहे हैं आप, है ना, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं तो अलग तरह से होते हैं, घर में होते हैं तो अलग तरह से होते हैं। सामाजिकरण हमारे अंदर बेसिक डिसिप्लिन भी इनकलकेट करता है ना। इलेक्ट्रिक कट हो गया है, तो अब आप समझ जाना कि